अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज साद जुबैर वोरा। आई एम फ्रॉम क्रिश्चियन सोल्यूशन। आज आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं और ये उन लोगों के लिए जो आईटी स्टार्टअप हैं या फ्रीलांसर्स हैं या आईटी एक्सपोर्ट सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो उनको जो है वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करानी होती है, सर्टिफिकेट लेना होता है। तो आईटी जो स्टार्टअप्स हैं या फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैंने ये इस वीडियो का जो एजेंडा है वो ये है कि हम इसमें रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है पीसेप पे रजिस्ट्रेशन कराने का, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और क्या क्या जो है वो कौन सी फीस जो है हमें सबमिट करानी होती है। और यहाँ पर सबसे पहले पीसेप मतलब पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसका प्रोसेस बहुत आसान है। आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, एंड में मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा। उसमें आपने साइन अप करना है, लॉगिन क्रिएट करना है, अपने क्रेडेंशियल्स डालने हैं। देन ऑनलाइन फॉर्म एक आपको मिलेगा, वहाँ आप ऑनलाइन फॉर्म अपनी कंपनी के बारे में अपनी डिटेल्स वगैरह वहाँ पे जो है वो फॉर्म फिल करेंगे। और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी वो मैं आपको भी सेकंड पार्ट में वीडियो के बताऊंगा। वो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे। फिर क्या होगा, अटैच करने के बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो वो इनिशियल अप्रूवल के लिए जाएगा। उसके बाद जो है वो आपको जब इनिशियल अप्रूवल पीसेप दे देगा तो आपको एक ईमेल आएगी एक पे ऑर्डर जमा कराने के लिए, अगर तो वो आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो उसमें नॉर्मल फीस है। अगर आम जबान में बात करी जाए तो बहुत जो है वो 5,000 फीस है फॉर आईटी स्टार्टअप। अगर जो है वो विद इन 1 ईयर आप स्टैब्लिश होने के 1 साल के अंदर आप पीसेप में रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो सिर्फ 5,000 फीस है। और अगर 1 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है तो 10,000 फीस है। मगर अभी एंड में फी स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जब आपको पीसेप से एक अप्रूवल और ईमेल आ जाती है तो आपको एक डिपॉजिट करना होता है फी, और पे ऑर्डर बनता है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के नाम पे ऑर्डर बनाना होता है आपको। ठीक है, वो अमाउंट भी बताएंगे और बेनिफिशियरी का जो नाम है वो भी बता देंगे आपको। अच्छा, फिर आप वो जब आप वो पेमेंट कर देंगे, पे ऑर्डर बना लेंगे, तो आप उसको सबमिट कराएंगे। फिर वो फाइनल अप्रूवल के लिए जाएगा और तकरीबन 2 to 5 वर्किंग डेज जो है वो लगते हैं इस प्रोसेस को और इस सर्टिफिकेट वगैरह बनने में। तो आपको ईमेल भी आ जाती है, अगर आप हार्ड कॉपी डिमांड करते हैं तो हार्ड कॉपी भी आ जाती है। ठीक है, कराची में इसका ऑफिस बहादराबाद पे भी है। तो अब बाकी आप वेबसाइट पे इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह भी निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। देखिए, अगर तो आप सोल प्रोप्राइटर हैं, सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, जो एक सिंगल ओनर होता है। और एफडीआर में आप डायरेक्टली एक बिजनेस नेम रजिस्टर्ड कर लेते हैं। जैसे मेरा है, मेरा एक क्रेसेंट सोल्यूशन बेसिकली मैं उसका सोल प्रोप्राइटर हूँ, ओनर हूँ। मैं एसएससीपी में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। तो अब अगर आपका कोई बिजनेस एंटियन है तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी बनिस्बत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट अलग होगी। और एक होता है एओपी। एओपी क्या होता है, पार्टनर्स होते हैं, दो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनरशिप करते हैं और एक बिजनेस फॉर्म करते हैं। तो उनका बिजनेस का एनटीएन आपको देना होगा, सॉफ्ट कॉपी आप दे दें। इसके अलावा अगर आपके कुछ सीएनआईसी वगैरह देने होंगे। अगर आप एओपी हैं तो पार्टनर्स के भी देने होंगे, अगर आप सिंगल ओनर हैं तो आप अपने दे देंगे, प्रोप्राइटर के दे देंगे। और अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो डायरेक्टर्स के भी देने पड़ेंगे। अच्छा, अगर कोई फॉरेन नेशनल डायरेक्टर्स हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो आपको वो उसके भी, या पार्टनर्स हैं उनकी भी एक पासपोर्ट कॉपी देनी होगी डायरेक्टर्स की। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास, अगर तो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आईटी स्टार्टअप है और आईटी एक्सपोर्ट सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, या आप पीसेप में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं एज आईटी स्टार्टअप, तो उसमें आपके पास और आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं, तो आपके लिए मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक्ट की अटेस्टेड कॉपी जमा कराना जरूरी है। इसके अलावा अटेस्टेड कॉपी ऑफ फॉर्म 29, ये भी अगर आप एसएससीपी में रजिस्टर्ड हैं तो इसकी एक कॉपी आप अटैच करेंगे। इसके अलावा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, जब एसएससीपी में आप रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको एसएससीपी एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देती है, वो भी आप अटैच करेंगे। और अगर आप पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड अटैच करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, फर्म रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी अटैच करनी पड़ेगी। अगर आपकी फर्म जो है वो आपका बिजनेस का बैंक अकाउंट, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको देनी पड़ेगी। अगर आपका बिजनेस का बैंक अकाउंट पहले खुला हुआ है और अगर अभी रिसेंटली खुला है तो आपको अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी दे दें तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, इसमें और करके एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है,
अगर अब आप आ जाएं फी स्ट्रक्चर पे, अगर आपकी आईटी कंपनीज है और इन सिटीज में ऑपरेट करते हैं आप, तो 10,000 रुपीज फीस है। और अगर अदर देन दीज सिटीज, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, फैसलाबाद, सियालकोट, तो ये वैलिड है 30 जून 2021 तक। रजिस्ट्रेशन फी फॉर आईटी एंड आईटीईएस कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम अदर सिटीज, तो इसकी कोई फीस नहीं है। इसके अलावा अगर आपको विद इन 12 मंथ्स आपका आपका जो बिजनेस रजिस्टर्ड हुआ है आईटी स्टार्टअप में, रजिस्टर तो और स्टैब्लिश हुए हुए 12 मंथ्स नहीं हुए, तो आप 5,000 रुपीज फीस देंगे अगर आप इन सिटीज से ऑपरेट कर रहे हैं। अगर इन सिटीज से आप ऑपरेट नहीं कर रहे और आईटी स्टार्टअप है और स्टैब्लिश हुआ है विद इन पास्ट 12 मंथ्स, तो आपको जो है वो ऑपरेटिंग फ्रॉम स्टैब्लिश पब्लिक एंड प्राइवेट इनक्यूबेटर्स इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी इन पेशावर, तो ये ऑफर वैलिड है 30 जून 2021 तक, 1,000 रुपीज फीस। अच्छा, ये फी की जो तमाम डिटेल्स है ये आपको वेबसाइट पे भी मिलेगी। तो इस वीडियो में हमने क्या कवर किया है कि आईटी स्टार्टअप और फ्रीलांसर्स के लिए हमने देखा कि पीसेप में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या प्रोसेस है। वेबसाइट पे जाएंगे, क्रेडेंशियल देंगे, अपनी इंफॉर्मेशन देंगे, फॉर्म फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। डॉक्यूमेंट्स की सारी रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी है। डॉक्यूमेंट्स वेरी करते हैं, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, एओपी हैं तो अलग हैं, और अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो अलग हैं। इसमें आपको बाकायदा दे दिया है, मोर और लेस रिक्वायरमेंट सेम ही है। आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करने होते हैं। देन उसके बाद आप फी जब जब अटैच करने के बाद आपको एक अप्रूवल आता है और आप पे ऑर्डर बनाते हैं, देन उसके बाद वो आपको फाइनल अप्रूवल में जाता है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, काइंडली शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कोलीग। दिस इज अ वेबसाइट ऑफ पीसेप and this is my Christian Solution YouTube channel detail, and this is my contact us. I hope you have enjoyed this video. Kindly share to your friends and colleagues. Thank you very much. Allah Hafiz.